शूद्र हैं कि नहीं है? हम इंसान हैं। तो कभी जातिगत भेदभाव इस तरह से झेलना पड़ा कभी? हम उस जमाने के इंसान हैं हाँ। जब चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, बर्तन में नहीं खाने दिया जाता था, अलग व्यवस्था हम लोगों की थी। कहीं आप इसलिए अपने आप को शूद्र नहीं बताना चाहते हैं या कि अखिलेश यादव की लाइन में नहीं खड़े होना चाहते, आप उनसे अलग देखना चाहते हैं इसलिए वो अलग स्टैंड ले रहे हैं? अखिलेश यादव इस वक्त शूद्र की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वही बात हो रही है कि कमंडल वर्सेस मंडल करना चाहते हैं? नहीं, जब टाइम आएगा उनका तो परशुराम का फरसा लगाएंगे, परशुराम की मूर्ति लगा के फरसा टानेंगे कि सबको मार डालेंगे। तो हालत क्या हो गई? तो वाला फार्मूला नहीं चला फरसे वाला, तो अब शूद्र वाला फार्मूला कोई नहीं चलने वाला है। तो आपके घर में है रामचरितमानस? नहीं, मेरे घर में नहीं है। नहीं, हमसे ज्यादा बीजेपी खिलाफ बोलने वाला धरती पे कौन माई के लाल पैदा है? हो आज के तारीख छोड़ दो, आज के तारीख में वर्तमान सरकार में कहीं चले जाओ किसी काम के लिए, नाम बता दो अलाउद्दीन खिलजी, नाम बता दो रमेश यादव, तो जैसे इमली मुहुआ में चल जाता अधिकारी इनके नहुआ सुनते हैं, भड़क जाते हैं। हाँ, हमसे खुदा कहते हैं कि हाँ तो हीरा मियां मिल तो मंडल कमंडल में कौन जीतेगा आपकी 2024 में जो चल रहा है? जो अखिलेश यादव मंडल वर्सेस कमंडल करना चाह रहे हैं, सफल हो पाएंगे? इसमें किसके साथ लड़ेंगे चुनाव? अखिलेश यादव बुलाएंगे अगर, तो क्या कहते हैं, अगर बुला लें और फिर से कुछ बात बने तो संभावना है? राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है। यूपी की सियासत देखिए, ये हकीकत है कि दो चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। दोनों में किस नेता को आप, दोनों के साथ आपने काम किया है, किसको ज्यादा आप मानते हैं कि ज्यादा विजनरी है और ज्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति है? पहले तो वही पढ़ लें, अखिलेश सिंह यादव नाम है ना, तो सिंह है कि यादव है, पहले तो ये दोनों में तय हो। उन्होंने हमको गर्त में डालने के लिए कोशिश किया है, तो हम भी उनको गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर हैं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। तो शूद्र हैं कि नहीं है? हम इंसान हैं। आजकल तो हर कोई शूद्र कहने का बड़ा फैशन चल पड़ा है, सब अपने आप को शूद्र बता रहे हैं, तमाम जितने पिछड़ों के नेता हैं। पहले वो तय कर लें, पहले वो तय कर लें कि अपने घर में वो शूद्र हैं कि नहीं है, घर में पहले तय कर लें, तब बाहर तय करें। और जो चिल्ला रहे हैं, नहीं, उनका कहना है कि जातिगत भेदभाव हो रहा है, हालांकि उनको अब जाके जातिगत भेदभाव के बारे में पता चला तो उनको लग रहा है शूद्र हैं। क्या आपने कभी जीवन में जातिगत भेदभाव नहीं झेला कभी? सरकार में थे तो नहीं लग रहा था, सरकार में थे तब उनको नहीं दिखाई दिया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तब नहीं दिखाई दिया कि भेदभाव हो रहा है। हाई कोर्ट ने 4 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ 12 जातियां ले रही हैं, शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के हिस्सा दे, तब भेदभाव नहीं दिखाई दिया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया 13 सितंबर। उनको तो तब पता चला कि जब उनका घर धुलवाया गया गंगा जल से, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो पिछड़ी जात के हैं। कितने दिन हुआ धुलाए हुए? और जब मंदिर में देखिए 2 बार महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? जब उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करी तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको 2 बार ज्ञान प्राप्त हुआ, जब इनका मुख्यमंत्री आवास जो है खाली करने के बाद गोमूत्र से धुलवाया गया, तब इनको पता चला ये पिछड़ी जात से हैं। दूसरी बार ज्ञान तब हासिल हुआ जब अभी हवन में रोक दिया गया, जब जाने से तब उनको पता चला शूद्र हैं, तो तब पता लगा। हाँ, आपको कभी जातिगत भेदभाव इस तरह से झेलना पड़ा कभी? हम उस जमाने के इंसान हैं जब चारपाई पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं पे नहीं चढ़ने दिया जाता था, बर्तन में नहीं खाने दिया जाता था, अलग व्यवस्था हम लोगों की थी। हाँ, आप तो बलिया गाजीपुर साइड से आ रहे हैं, वहां तो बलिया गाजीपुर नहीं है, वो था लखनऊ था, बलिया गाजीपुर नहीं, वो सब झेले हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, सब झेले हैं। लेकिन अब वो चीज सारी व्यवस्था के खिलाफ आप अगर देखेंगे तो जब जिस चर्चा हो रही है वर्ण व्यवस्था की, जब वर्ण व्यवस्था बनाने के बाद कानून बना कि शूद्रो शिक्षाम न धियताम, तो पैदा हो गए महात्मा ज्योतिबा फूले। कहीं आप इसलिए अपने आप को शूद्र नहीं बताना चाहते हैं या कि अखिलेश यादव की लाइन में नहीं खड़े होना चाहते, आप उनसे अलग देखना चाहते हैं इसलिए वो अलग स्टैंड ले रहे हैं? और बाकी इससे तो कहाँ इनकार करेंगे कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भी शपथ ली है, हमने भी शपथ ली है, जो लोग बोल रहे हैं सब लोग शपथ ले रहे हैं। पूरे संविधान में एक शब्द बता दीजिए जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शूद्र लिखा हो, पूरे संविधान में कहीं नहीं है। वो तो इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। खत्म कर दिया ना। हाँ, करना चाहते हैं। हमने क्या कहा कि शिक्षा के खिलाफ
कि सबको एक समान शिक्षा, महात्मा ज्योतिबा फूले, सभी नारियों को शिक्षा एक समान मिले, सावित्रीबाई फूले, सबको आरक्षण दे करके आगे उठाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज, सारी चीजों की व्यवस्था जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में आई तो सारी व्यवस्था का निचोड़ करके उन्होंने भारतीय संविधान दे दिया कि सब लोग एक समान हो। संविधान के पहले पन्ने पर उन्होंने लिख दिया समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। देखिए, नेता कोई बात करता तो सीधी बात नहीं करता। जाहिर बात है कि अगर वो अखिलेश यादव शूद्र की बात कर रहे हैं तो क्या वो वही बात हो रही कि कमंडल वर्सेस मंडल करना चाहते हैं? नहीं, कमंडल वर्सेस मंडल नहीं। आप पहले तो वो अपने को तय करें कि हम शूद्र हैं कि नहीं। नहीं, वो शूद्र अपने आप को शूद्र कह के इसके बहाने वो तमाम जो दलित पिछड़ी जाती है उनको लामबंद कैसे, कहां से लामबंद करें? हिंदू बन गई है नहीं, कैसे कर लेंगे? समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म करके 2 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी से बेदखल कर दिया। जो सिपाही से प्रमोट होकर दरोगा हो गया, कानूनगो से प्रमोट होकर एसडीएम तहसीलदार हो गया, जब फिर उसको डिमोशन होकर के जब वहां आया तो नौकरी छोड़ के चला गया। आज वो भूला नहीं है, आज भी वो चिल्लाता है कि आप ही की सरकार ने किया है। तो कहां से वो जुटेगा? 5 साल सत्ता में आप खुद थे अखिलेश जी, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट नहीं लागू किए, जन जन को इस बात की जानकारी हो गई है, तो कहां से सब जोड़ेंगे? जब टाइम आएगा तो परशुराम का फरसा लगाएंगे, परशुराम की मूर्ति लगा के फरसा टानेंगे कि सबको मार डालेंगे तो हालत क्या हो गई? तो वाला फार्मूला नहीं चला, फरसे वाला, तो अब शूद्र वाला फार्मूला कोई नहीं चलने वाला है। अब कोई नहीं चलने वाला है। देखिए, सवाल है ना, गणित का सवाल की तरह सियासत भी एक सवाल है। तो अलग अलग फार्मूले से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। फरसा वाला फार्मूला फेल हुआ तो शूद्र वाला फार्मूला लगा के अब देखना चाहते हैं। अब वो देखना चाहते हैं ना, देख ले 24 का रिजल्ट आ रहा है सामने। चलेगा नहीं, सवाल है नहीं है। क्यों? आप भी तो शूद्र हैं, तो आप खड़े नहीं होंगे साथ में? याद होगा शायद आपको, आप जिस चैनल में काम कर रहे थे, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, जब कांवड़ यात्रा निकली थी आपको उसी की सजा मिली ना? नहीं, हंसिए नहीं, ठीक है। आपने वहां पूछा, खाली इतना ना पूछा भाई आप किस जाति के हो, इतना ना खाली सवाल था। तहसील में जब जाति प्रमाण पत्र का ठप्पा मार के मिलता है कि फला जाति के फला जाति को, तो आपने पूछ लिया था कौन सा कसूर था, क्या कसूर था आपका? लेकिन सिर्फ जाति पूछ लेने से हटा दिया गया ना। तो वो चीजें, कांवड़ यात्रा सबको घेर के रखा है, भगवान राम का मंदिर सबको घेर के रखा है, कृष्ण के मंदिर सबको घेर के रखा है। किसी के जो एक चम्मच जैसे होता ना, पीने वाला जब पी लेता है किसी ने, तब थोड़ा उसको जोश आता है, होश आता है, उसी तरह धर्म की चाशनी सबको लगी हुई है। न कोई शूद्र है, छोटी की नहीं चाशनी है ना। अच्छा, ये बड़ी चर्चा चले रामचरितमानस पे, बड़ा बवाल मचा हुआ है। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो आप हैं कि नहीं ताड़ना के अधिकारी? वो तो कह रहे हैं वो पहले होता था दंड, आप कह रहे हैं ताड़ना माने शिक्षा। देखिए, इन चौपाइयों पर आपकी क्या राय है कि जो डिमांड हो रही है कि ये दलित पिछड़ा विरोधी कुछ चौपाइयां हैं, आप सहमत हैं कि नहीं? नहीं, दलित हमारा क्या कहना है कि जब ये जो नेता कह रहे हैं ये सत्ता में थे तब ये चौपाई नहीं दिखाई दे रही थी। चलिए, वो तो सियासत कर रहे हैं, उनको छोड़ दें। आपका क्या विचार है इन चौपाइयों पे इंडिविजुअल? ओम प्रकाश राजभर, वो चौपाई वो समय की थी, आज की चौपाई नहीं है। वो चौपाई समय कहीं, लेकिन उसको अर्थ तो नहीं बदल जाएगा ना? बिल्कुल। एक शब्द बहुअरथ थी तो जय शोभा के हेतु, कनक कनक ते सौगुनी माधवता अधिकार। तुलसी, जो इन पंक्तियों पर सवाल उठाने का कहना है, तुलसीदास जी दलित पिछड़ा विरोधी मानसिकता के थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की लाइनें लिखी हैं। तो आप कौन से हितैषी थे? आपने राजभर चौहान, बिन केवट, मल्लापाल प्रजापति, कुमार बंसी बंजारा पहलिया कंगाल विरोधी तो खुदा है जो बोल रहे हैं। ठीक है, ये विरोधी मान लिया, ये सियासत कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि रामचरितमानस में जो चौपाइयां लिखी गई हैं वो आपत्तिजनक हैं या नहीं दलित पिछड़ों के परिप्रेक्ष्य में? उस समय की वो कहानी है, अब आज की कहानी नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में सब लोग। आपके घर में है रामचरितमानस? नहीं, मेरे घर में नहीं है। पल्लू पटेल ने कहा है कि वो ठीक है। देखिए, हमारा क्या है, हम अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं, हम अपने माँ बाप के बदौलत यहाँ बैठे हैं, हम अपने माँ बाप की बदौलत, उनके आशीर्वाद से पढ़ लिख करके आज हम बोल रहे हैं। हम उनको ना मानते हैं, हम उनको पूछते हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं रामचरितमानस के बारे में कोई भी बात ना करके आप बीजेपी के साथ अपने जो पत्ते हैं वो खुले रखना चाहते हैं? नहीं भाई, बीजेपी वाले नाराज ना हो जाए। बीजेपी वाले कहीं नाराज हो जाएंगे? बीजेपी के लोग कहीं नाराज हो जाएंगे? रामचरितमानस के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो कल गठबंधन करने में आसानी नहीं होगी ना? कहीं कोई इच्छा नहीं। हमसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला धरती पे कौन? माई के लाल पैदा है वो? हमसे ज्यादा बोलने वाला कौन धरती पैदा है? बीजेपी खिलाफ नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, बीजेपी के खिलाफ
अगर सवाल आपने किया कि बीजेपी, हम दिखाते राम दरबार, अरे ये कब पहले तो हम कई बार आए, राम दरबार तो कभी दिखा नहीं है। देखिए जब जाते हैं मीटिंगों में तो अलग अलग वो मिलते रहते हैं, अलग अलग मूर्तियां मिलती रहती, कभी गणेश की मिलती, कभी बुद्ध की मिलती, कभी अम्बेडकर की मिलती, कभी सुहेल देव की मिलती है। तो जो मिलती है तो कहाँ सड़क पर तो फेंकेंगे नहीं, लिया कि हम लोग रख देते हैं। नए राम भक्त बने क्या? नहीं, अब ये आप कह सकते हो। आप राजभर कम्युनिटी से आते हैं और राजभर कम्युनिटी कितनी ज्यादा जातिगत भेदभाव का शिकार होती है, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, हमारे हम लोगों के पूर्वांचल में। आज के तारीख छोड़ दो, आज के तारीख में वर्तमान सरकार में कहीं चले जाओ किसी काम के लिए, नाम बता दो अलाउद्दीन खिलजी, नाम बता दो रमेश यादव, तो जैसे इमली मुहुआ में चल जाता अधिकारी इनके नहुआ सुनते हैं, भड़क जाते हैं। हाँ, हमसे खुदा कहते हैं कि हाँ तो हीरा मियां मिल्लत राजभरों का काम हो जाता है, बिल्कुल करा लेते हैं, हम अपने दम पर करा लेते हैं, अपने विवेक बुद्धि से करा लेते हैं। जुगाड़ है ना, पूरा देश में जुगाड़ से चल। मंडल कमंडल में कौन जीतेगा आपकी 2024 में जो चल रहा है, जो अखिलेश यादव मंडल वर्सेस कमंडल करना चाह रहे हैं, सफल हो पाएंगे? सवाल नहीं है। देखिए अब ये जो चाहते हैं, जिस चीज को लेके आए हैं, उस चीज को कांसीराम जी भजा चुके हैं याद कर लीजिए, कांसीराम जी उस चीज को भजा चुके हैं। अब जातियों की पार्टियां हो गई, बिल्कुल, और पार्टियों को आगे करके बीजेपी वोट ले रही है, जातियों के नेता को बढ़ा करके उसके सहारे उस जाति का वोट ले रही है, और अखिलेश जी क्या कर रहे हैं, जातियों को बौना बना रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल, ये तो शूद्र को हम पीछे छोड़ के यहां तक पहुंचे, तो वापस शूद्र कहना एक तरह से फिर डिमोरलाइज करना है, क्योंकि हर जाति अपने आप को। शिवपाल जी कहते थे अपरिपक्व नेता जब शिवपाल जी सथवा नहीं थे तो कहते थे ना कि अपरिपक्व हैं अखिलेश जी, ज्ञान नहीं है, नहीं सरकार बन गई होती, हमारी बात मान लिए होते। तो आदमी हर स्टेप बाय स्टेप जीवन में सीखता रहता है, तो सीखे हम तो रिहर्सल करते हैं, कर लें। देखिए हम ये इमेजिन करें कि उनको हर दलित पिछड़े का रियल दर्द क्या है उनको पता हो, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि जो दर्द आप झेल के बढ़े हैं वो जाहिर बात है वो उससे उनका वास्ता नहीं पड़ा है, वो राजा के बेटे रहे, तो राजा के बेटे को जाहिर बात है कि इन सब चीजों से वास्ता नहीं पड़ा। जाके पैर फटे बिवाई सोही जाने पीर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे अब पता चला है कि मैं 5 साल तो दिखाई नहीं दिया, तब तक चश्मा लगा था, सब कुल झुराइल घासो हरियर लौकत रहा। और अच्छा ये बताइए, चलिए तो उनकी बात होगी, आपकी बात करते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? 24 तो बिल्कुल आ गया है, 24 में किसके साथ जाएंगे? अपने आवास पे जा रहे हैं नहीं, आवास पे तो जाएंगे, कांग्रेस बीएसपी, अभी तो कुछ देर पहले अभी इंटरव्यू देख रहे, कांग्रेस बड़ी तारीफ कर रहे थे अच्छा ये बताइए, मैं फिर कह रहा हूँ, आजादी के बाद देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्री, सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। भाजपा और उसके नेता तो कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ काम में नहीं हुआ, पिछले 8-9 साल में सारा काम नहीं, अगर ये भाजपा के लोग कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 70 साल में भाजपा को सरकार रहा, ये भूल जा रहे हैं कहने वाले लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 5 साल चली है, उसी 70 साल में, तो ये 70 साल का नाम लेते हैं तो अपने को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा ये जो इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, बड़ा गमला उमला लग रहा है, तितली और ये सब सजाया जा रहा है, क्या लग रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा? जब सरकार में आपके तब कितना आया था इन्वेस्टमेंट? नहीं, इसमें तो हम देख रहे हैं कि इस समय गरीबों का काम तो कुछ चल रहा है, रोजी रोटी सजावट से वो बेचारे झाड़ू लेकर के साफ कर रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, तो कम से कम 200-300-400 रुपया नन्हे को रोज मिलत बा, यही बहाने। और जो विदेशी माल आएगा, जो विदेशी माल की बात हो रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये तो काम हर सरकार का है, ये इन्हीं का नहीं है, इसी सरकार में नहीं आएगा। अखिलेश, देखिए अखिलेश जी भी इस काम को कर रहे हैं, जितना खर्चा हो रहा है उतना भी नहीं आ पाएगा। वो ठीक है, देखिए कल टेलीविजन नहीं था, खर्चा कम था, आज टेलीविजन आ गया, खर्चा बढ़ गया, टेलीविजन है खर्चा जोड़ लीजिए खाली, तो खर्च तो अब होंगे ही, ऐसा नहीं है कि कुछ लेने के लिए, कुछ पाने के लिए हमको कुछ गंवाना तो पड़ेगा ही, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, वो तो सिस्टम वही है, प्रयास हर सरकार करती, कांग्रेस ने। करते हैं, आखिरी जवाब दे दीजिए, 24 में किसके साथ लड़ेंगे चुनाव? अखिलेश यादव बुलाएंगे अगर, तो क्या कहते हैं, अगर बुला लें और फिर से कुछ बात बने तो संभावना है? राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है, इतना गरिया चुके हैं। वो तो हम तो बीजेपी को गरियाते हैं, भाजपा को गरिया, सबको गरियाते हैं, हम किसी को छोड़ते। सच बोलता हूं, हम गाली नहीं देता हूं, हमारे मुद्दे सिर्फ हैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, जातिवाद जनगणना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, गरीबों का इलाज फ्री कराना, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा,
ये कौन सा है लड़ाई का? यूपी की सियासत देखिए, ये हकीकत है कि दो चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव। दोनों में किस नेता को आप, दोनों के साथ आपने काम किया है, किसको ज्यादा आप मानते हैं कि ज्यादा विजनरी है और ज्यादा सूझबूझ वाला व्यक्ति है? देखिए, सूझबूझ आज के तारीख में सच कहा जाए तो हम योगी जी को मानते हैं। इसलिए कि मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं। डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, अरे डर यार, हमसे ज्यादा, फिर वही मैं कह रहा हूं, हमसे ज्यादा कोई बोले वाला हो कहा? अरे सरकार का नहीं, सरकार की ऐसी तैसी भाई, आप काहे परेशान रहते हैं? आप बताओ। हम योगी जी की प्रशंसा इस नाते करते हैं कि ये जो शूद्र रटने वाले लोग हैं, मायावती और अखिलेश जी, ये दोनों अंधविश्वास में पागल थे कि नोएडा गाजियाबाद जाएंगे तो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। एक अंधविश्वास तोड़ा ना योगी जी ने, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? एक भय बुलडोजर चला के दिखाया कि नहीं दिखाया? यानी नहीं, एक भय दिखाया ना बुलडोजर चला के। आप 5 साल मुख्यमंत्री थे तो आपने कौन सा भय दिखाया? भय जरूरी है, भय दिखाना। भाई आपके राज्य में अगर गुंडई हो रही है तो उनके ऊपर भय दिखाने का कोई चीज तो होना चाहिए। आज मायावती जी को जो पहला शासन था 4.5 महीने का, उसकी सराहना सब लोग करते हैं। बुलडोजर को लेकर चुनाव के दौरान आप भी यही कहते थे कि बुलडोजर जो है वो दलित पिछड़ों पे चल रहा है और एक पॉलिटिकल, आज भी कह रहा हूं, पॉलिटिकल टूल हो गया। आज भी कह रहा हूं कि भूमाफियाओं के नाम पर गरीब उजाड़े जा रहे हैं। भूमाफिया कहां उजाड़ा जा रहा है? वो गरीब कमजोर के ऊपर चला रहे हैं, अधिकारी लेके पहुंच जा रहे हैं वो अपने वाहवाही लूटने के लिए। हमने ये घर गिरा दिया, वो घर जो बेचारा 60 साल 100 साल 50 साल 80 साल से बना हुआ है, उसको जो है सरकारी संपत्ति बता के गिरा रहे हैं। तो सरकारी संपत्ति बना के गिरा रहे हो तो आप उसको उसके नाम क्यों नहीं कर देते हो? अच्छा चलिए, अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री से वो चौपाई गाने के लिए कहेंगे, तो आप ही बोल दीजिए ढोल गवार। आप तो कह रहे हैं कि अब उनके याद में हमरे तो याद नहीं, हम कहा पढ़ी वही पढ़ सकते हैं। पहले तो वही पढ़ लें, अखिलेश सिंह यादव नाम है ना, तो सिंह है कि यादव है, पहले तो ये दोनों में तय हो जाए। सिंह कोई जात थोड़ी, वो तो टाइटल अरे है। बगर क्या बात करते हैं? अरे भैया, अजय सिंह, रवि सिंह, मुन्ना सिंह, सिख लोग भी सिंह लगाते हैं। कौन सी? नहीं, सिंह वही देखिए टाइटल है कि अरे टाइटल कैसे? ब्रेव मानता, बहादुर मानता। नहीं, क्यों शूद्र से बाहर भाग रहे थे? अब शूद्र की कैटेगरी से बाहर भागने के लिए सिंह लिखने लगे ना। जो छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, हमरो बिरादर कितना राय बन गया है। अखिलेश यादव को आप ओम प्रकाश राजभर जी केशव प्रसाद मौर्य से भी ज्यादा ट्रोल करते हैं। नहीं, हम न केशव से ट्रोल करते हैं, न अखिलेश को ट्रोल करते हैं। सही बात कहते हैं, उन्होंने हमको गर्त में डालने के लिए कोशिश किया है, तो हम भी उनको गर्त में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए भयानक झगड़ा है, और दोस्त जब दुश्मन बनते हैं तो कैसे भयानक दुश्मन बनते हैं, इसकी नजीर ओम प्रकाश राजभर जी हैं।